ओके सो बेसिकली जितने भी स्टेशनरी सप्लायर्स हैं उनके ऑनलाइन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और ये सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली उन उन सप्लायर्स के लिए है जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में सप्लाई करते हैं मटेरियल्स, चाहे वो बैक ऑफिस का मटेरियल हो, चाहे वो स्टेशनरी सप्लायर्स हो, चाहे वो आपके प्लम्बिंग मटेरियल्स हो, काइंड ऑफ एनीथिंग जो भी आप सप्लाई करते हैं सप्लायर्स टू द बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बड़े-बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, ये सॉफ्टवेयर उनके लिए बनाया गया है टू रिड्यूस द मैनुअल कम्युनिकेशन। मतलब जो सप्लायर सारे क्लाइंट से बात करके और उनके कॉल पे ऑर्डर लेना, ईमेल्स पे ऑर्डर लेना, फिर मिसकम्युनिकेशन होना, ऑर्डर का कोई स्टेटस नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं होती है, कोई अप्रूवल सिस्टम फॉलोअप नहीं होते हैं, कोई रिपोर्ट्स नहीं बनती है। तो जो जो सारे काम मैनुअली होते थे, वही रिड्यूस करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो बेसिकली पिछले 8-9 साल से बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी रनिंग है। लाइक आरबीएल में वर्किंग है, येस बैंक में 4 से 5 साल चला था एंड देन अभी लोधा में भी है, लाइफस्टाइल में भी चल रहा है, वीएफएस ग्लोबल भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर चल रहा है। ये सॉफ्टवेयर के कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ सो दैट मैं इसके बाद डेमो देने जाऊँगा तो आपको फिर डायरेक्ट मैं वो डेमो पे रखूँगा। सो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें कैसा है कि 2 लॉगिन्स हैं और वही 2 लॉगिन के बाद ही सारे कम्युनिकेशंस जो है वो डेवलप होंगे। लाइक अभी हमने क्या किया है कि अभी स्टेशनरी सप्लायर जितने भी होते हैं उनके लिए ये मैनेज करना, डायरेक्ट क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमने क्या कर रखा है कि हमने स्टेशनरी सप्लायर्स का जब हम सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं तो उनके लिए हम सारा फैसिलिटी खुद डेवलप करके उनको हैंड ओवर करते हैं एंड इसके बाद जब भी उनका कोई क्लाइंट रेडी होता है तो उनके लिए हम उनका अकाउंट क्रिएट करके उनको हम ये सॉफ्टवेयर का डेमो देते हैं। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा उसके पहले आप इसके समझ लीजिए कि ये एक्चुअली में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्यों है। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि ये सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि ये मैनुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो रिड्यूस करता है, वो खत्म करता है और विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी सप्लायर्स दोनों के लिए एक ट्रैकिंग, एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का सारा डिटेल और जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें कोई मिसकम्युनिकेट होने के चांसेस एकदम से खत्म हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ आपको सिस्टम में मिलेगा। ठीक है, ये एक मॉड्यूल है, दिस इज नॉट अ ईआरपी सिस्टम की आपको पूरा इसमें सब कुछ मिलेगा, बट इसमें जो मेजर रिक्वायरमेंट है ऑर्डर मैनेजमेंट की वो इस सॉफ्टवेयर में पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट किया गया है। कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं जैसे कि जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर स्टेटस है, मतलब आप ऑर्डर दे सकते हो, देने के बाद उसको ट्रैक कर सकते हो। ये मैं जो बता रहा हूँ ये क्लाइंट के लिए है, मतलब सप्लायर के जो क्लाइंट्स रहेंगे जब भी वो ऑर्डर करेंगे तो वो अपने हिसाब से और विश लिस्ट बना के ऑर्डर दे सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ऑर्डर अपना रिव्यू कर सकते हैं बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर एंड उसके बाद अपने ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं कि ये ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, अप्रूवल में गया है कि नहीं, अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, सप्लायर्स के पास ऑर्डर आया है कि नहीं आया है, सप्लायर ने डिस्पैच किया है कि नहीं। तो जो भी स्टेटस है नोटिफिकेशन है वो हर एक नोड पे है, मतलब आप हर एक स्टेप बाय स्टेप पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेल पे भी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी। तो हमने सप्लायर्स के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बात ये है कि हम क्या करते हैं कि जितने भी उनके सारे जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो, चाहे वो ऑल इन वन हो, हम उनको एज अ मास्टर शीट अपलोड कर देते हैं सिस्टम में। ठीक है, और वो हर एक क्लाइंट के लिए अलग-अलग रेट लिस्ट जो है वो आप सिस्टम में अपलोड कर सकते हो। एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट का डेटा, ना ही कोई यूजर लिस्ट, ना ही कोई प्राइस लिस्ट, ना ही कोई मास्टर शीट दिखेगी। ठीक है, एक सप्लायर है जो सुपर एडमिन है उसको ही सारे क्रेडेंशियल्स या सारे लॉगिन दिख सकते हैं कि किसको उसने क्या अपलोड करके दिया है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि जब भी सप्लायर क्लाइंट क्रिएट करेंगे तो उनके लिए हर एक अलग-अलग क्लाइंट के लिए वो अलग-अलग क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं और हर एक क्लाइंट को अलग-अलग मास्टर प्रोडक्ट शीट अपलोड करके दिखा सकते हैं विद अ डिफरेंट रेट लिस्ट। ये हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज मैंने आपको जो बताया था कि ऑर्डर ट्रैकिंग का और ऑर्डर स्टेटस का है।
तीसरा सबसे सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट है ऑर्डर अप्रूवल। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में आज होता है एक लेवल क्रिएट किया होता है, मतलब ब्रांच मैनेजर होते हैं, एडमिन होते हैं, लाइन मैनेजर होते हैं, कॉल सेंटर होता है, ऐसे करके बहुत सारे लेवल्स बनाए गए हैं। अब बड़े क्लाइंट्स हैं तो उनके लेवल्स भी बड़े-बड़े होते हैं। तो हमने ऐसा कर रखा है कि इसमें 3 टाइप के अप्रूवल हैं। एक अप्रूवल तो ऐसा है कि आप डायरेक्टली ऑर्डर करो और सप्लायर को ऑर्डर चला जाएगा। दूसरा ऐसा है सिंगल अप्रूवल है, जिसमें कैसा होगा कि आपके क्लाइंट के जितने भी एम्प्लॉयी रहेंगे, वो ऑर्डर करेंगे और उनके एडमिन को अप्रूवल जाएगा एंड देन सप्लायर को ऑर्डर आएगा। थर्ड जो है वो मल्टीपल अप्रूवल है, मैंने जैसे बताया कि ब्रांच वाइज़ अप्रूवल भी है, मतलब अगर एम्प्लॉयी ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है ऑर्डर का, तो उसका लाइन मैनेजर अप्रूव कर सकता है एंड देन ब्रांच मैनेजर एंड देन एडमिन। तो ये जो ट्री है ये मल्टीपल लेयर की ट्री है, ये भी फॉलो करते हैं। तो ये अप्रूवल सिस्टम जो है ये मेजरली सारे सॉफ्टवेयर्स में नहीं होता है, बट यहाँ पर है वो। और अच्छी बात ये है कि आपके जो एडमिन रहेंगे दे कैन आल्सो एडिट द ऑर्डर, चेंज द ऑर्डर, डिलीट द ऑर्डर। मतलब अगर उनको लगता है कि क्वांटिटी ज़्यादा है या ये इतना भी अपने को ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर वो ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं और वो डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही वो ऑर्डर एडिट या डिलीट करेंगे, तो रिक्वेस्टर मतलब यूज़र को एक नोटिफ़िकेशन जाएगा मेल पे कि आपके ऑर्डर में ये चेंजेस हुए हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा से चौथा पॉइंट जो मैंने बताया आपको अप्रूवल सिस्टम। इसके बाद दूसरी अच्छी बात क्या है कि जब भी यूज़र क्रिएशन होंगे, मतलब सप्लायर जब भी अपने क्लाइंट के एम्प्लॉयी लिस्ट का यूज़र क्रिएशन बनाएगा, सो आफ्टर डिस्कसिंग विद एडमिन, सप्लायर जो होगा वो हर एक यूज़र को लिमिट दे सकता है कि आप इस महीने में 2000, 2000, 5000 का ही ऑर्डर कर सकते हो। जैसे ही वो ऑर्डर लिमिट एक्सीड करेगा, उसको वहाँ पर पॉपअप आ जाएगा कि आपका जो है इस मंथ का ऑर्डर लिमिट एक्सीड हो गया है। इवन दो वो भी है, और दूसरा ऐसा भी है कि उनको दिखेगा भी कि उन्होंने कितना ऑर्डर लिमिट क्रॉस किया है और कितना उनका पेंडिंग ऑर्डर लिमिट बाकी है। ये फैसिलिटी भी है, जब भी ऑर्डर करने जाएँगे तो उनको वहाँ पर नीचे दिखेगा कि आपका ये ऑर्डर टोटल ऑर्डर लिमिट है और आपका इतना लिमिट जो है यूज़ हो चुका है। तो ये भी एक फैसिलिटी है कि ऑर्डर लिमिट आप यूज़र को दे सकते हो। इससे क्या होता है कि अनवांटेड रिक्वेस्ट जो आते हैं एम्प्लॉयी से या यूज़र से, वो नहीं आएँगे और उनको एक प्रॉपर लिमिटेशन देके ही ऑर्डर कराया जाएगा। ये हो गया ऑर्डर लिमिटेशंस का। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे कि चालान है। अब जब भी यूज़र ऑर्डर करेगा और जैसे ही एडमिन अप्रूव कर देता है, सप्लायर यहाँ से ऑर्डर डिस्पैच कर देगा। तो ऑर्डर डिस्पैच करने के टाइम पे ही सप्लायर को एक चालान कॉपी जो है वो अ, ऐड करनी पड़ती है। चालान कॉपी ऐड करते ही वो यूज़र को एक्नॉलेज के लिए चला जाएगा। अब यूज़र को जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है, जो भी आइटम्स उसने ऑर्डर किए थे, तो यूज़र क्या करेगा, वो चालान अप्रूवल में जाएगा, वहाँ पर उसको इंडिविजुअल आइटम दिखेंगे कि ये आइटम आपको इतने में मिला है, ये आइटम का एक एक्नॉलेजमेंट जो है यूज़र कर सकता है और साथ में भी कर सकता है कि भाई मुझे सब कुछ मिल गया है। तो उसको वहाँ पर वो एक्सेप्ट या एक्नॉलेज ऑल चालान कर देगा। जैसे ही एक्नॉलेज करेगा वो, वैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑर्डर स्टार्ट हुआ यूज़र से, रिक्वेस्टर से, एडमिन को गया अप्रूवल के लिए, सप्लायर के पास आया, उसने एक्नॉलेज किया एंड देन यहाँ से सप्लायर ने डिस्पैच किया ऑर्डर, चालान अपलोड किया और वो यूज़र ने चालान अप्रूव किया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो एंड टू एंड कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट, जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है वो जाएगा एमआईएस रिपोर्ट में, ठीक है? आप वहाँ से डिफ़ॉल्ट एमआईएस रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। बाकी रिपोर्ट में भी आपको जिस तरह से आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, एक्सेल में या पीडीएफ में, उसके फॉर्मेट दिए गए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेट, आपको अगर प्रोडक्ट वाइज़ चालान निकालना है या आपको ब्रांच वाइज़ निकालना है या अप्रूवल वाइज़ निकालना है या पेंडिंग ऑर्डर वाइज़, जो भी आपको निकालना है जिस रिस्पेक्ट में, यू कैन डाउनलोड द एमआईएस रिपोर्ट। इनवॉइस सप्लायर के लिए दिया गया है, अगर उनको मंथली या वीकली इनवॉइस बना के भेजना है, दे कैन आल्सो डू द इनवॉइसिंग और वो इनवॉइस जो है वो अपलोड सेंड कर सकते हैं उनके क्लाइंट को। एंड द लास्ट पॉइंट ये है कि अगर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो प्रोडक्ट मास्टर शीट अपलोड की गई है, वो जीएसटी कैलकुलेशन के साथ भी अपलोड की गई है और विदाउट जीएसटी के साथ भी की गई है। तो जब भी आप एमआईएस रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, तो आपको दोनों रिपोर्ट, अगर आपको चाहिए कि विदाउट जीएसटी वाली रिपोर्ट चाहिए या विद जीएसटी चाहिए, तो दोनों हैं। मैं आपको एक नॉर्मल लॉगिन डेमो करके दिखा देता हूँ कि आपको स्क्रीन कैसी दिखेगी।
कि अभी ये है सप्लायर का लॉगिन, ठीक है। इसमें कैसा होता है कि जब भी सप्लायर लॉगिन करेगा, ये सप्लायर का लॉगिन हम पहले बना के सप्लायर को देते हैं एज अ सुपर एडमिन लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ से जो भी क्रिएशन होगा क्लाइंट का, जो भी ऑर्डर होगा, वो सब क्लाइंट पहले सप्लायर क्रिएट करेगा आईडी, उसके बाद ही बनेगी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो होम है, होम पे अगर आपको टॉप पे दिख रहा है टोटल प्रोडक्ट्स जो है, जो भी आप सप्लायर जितने भी आइटम्स अपलोड करेगा, और वो है टोटल यूजर्स, मतलब कि सप्लायर ने कितने क्लाइंट क्रिएट किए हुए हैं वो टोटल यूजर्स में दिख जाएंगे। पेंडिंग ऑर्डर्स आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर्स में बहुत सारी चीजें हैं। अप्रूव ऑर्डर है, ऑल ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर्स है। अप्रूव ऑर्डर मतलब जो भी ऑर्डर सप्लायर को आएंगे उसको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा ऑर्डर को। ऑल ऑर्डर्स में जो भी ऑर्डर्स दिखेंगे सारे ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे आपको। पेंडिंग में जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे। प्लेस मतलब जो ऑर्डर प्लेस हो गए हैं। एंड रिजेक्ट मतलब अगर कोई आइटम या कोई पर्टिकुलर चीज स्टॉक में नहीं है तो जो है सप्लायर वो ऑर्डर रिजेक्ट कर सकता है और वहां पर रिमार्क डाल सकता है कि भाई 10 डेज में जो है ये चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट। अब मैंने जैसे बताया कि जो प्रोडक्ट है वो सप्लायर हर एक क्लाइंट को अलग अलग अपलोड कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ से आप क्लाइंट मास्टर क्लाइंट क्रिएट करके आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट को सिलेक्ट करो, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करो और अपलोड कर दो। क्लाइंट आप यहाँ से बना सकते हो, नीचे है क्लाइंट मास्टर करके, आप अगर आप क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी क्लाइंट क्रिएट करके उसका रजिस्टर में डाल के सेव कर देंगे तो आपको यहाँ पर वो क्लाइंट का जो है नाम दिख जाएगा। तो जब भी आप जाएंगे प्रोडक्ट में तो वो अपलोड करेंगे तो आप वो क्लाइंट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और शीट आप यहाँ से अपलोड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सारे जो प्रोडक्ट है वो कैटेगरी वाइज भी अपलोड कर सकते हैं। हाउसकीपिंग, कैटरेज, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, पेंट्री, ठीक है। ये भी फैसिलिटी दी गई। जनरल इसलिए दिया गया है, जनरल में ऐसी फैसिलिटी है कि अगर पर्टिकुलर कोई ऐसा आइटम है जो आपके पास नया आया हुआ है, आपको दिखाना है पर्टिकुलर क्लाइंट को, तो आप जनरल में जाके वो पर्टिकुलर आइटम जो है अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑल प्रोडक्ट का इसलिए दिखाया क्योंकि आपको इससे अंदाजा मिल जाएगा कि क्या क्या हम दिखा रहे हैं। हम इमेज भी डिस्प्ले करते हैं, कैटेगरी है, जीएसटी है, रेट है, क्वांटिटी है, यूनिट है, एसएन कोड है, मेक मतलब ब्रांड्स जो है, डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा अगर और कोई चीज भी है तो ये सॉफ्टवेयर टोटली कस्टमाइज है, यू कैन आल्सो डू द कस्टमाइजेशंस, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका यूजर्स। यूजर्स मतलब मैनेज यूजर, मतलब कि मैनेज क्लाइंट। जब भी आप क्लाइंट बनाओगे, कोई भी क्लाइंट आप क्रिएट करोगे यूजर, तो पहले आपको हम एक फॉर्मेट देंगे। आप वही फॉर्मेट, आप मतलब सप्लायर की बात कर रहा हूँ मैं, वही फॉर्मेट सप्लायर क्या करेगा, अपने क्लाइंट को देगा और बोलेगा कि मुझे इस फॉर्मेट में डिटेल्स दे दो। अब एडमिन बनाना है तो उसके लिए उसका नाम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, यूजर एडमिन है, क्लाइंट है, डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर, इसका मैनेजर कौन होगा, एडमिन का अप्रूवल टाइप सिंगल या मल्टीपल जो बताया मैंने आपको, क्लाइंट का नाम क्या होगा, स्टेट, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ब्रांच नेम और लिमिट अमाउंट। ये सारी चीजें जो है वो यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही उस यूजर को एक मेल पे जाएगा लॉगिन, और वहां से फिर वो अपना लॉगिन आईडी लेके लॉगिन कर सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो। किसी भी यूजर का डेटा आपको अगर एडिट करना है तो आप यहाँ से जाके एडिट करेंगे तो वो एडिट हो जाएगा। किसी का पासवर्ड देखना है तो आप मैनेज इसमें और इधर जाइए और यहाँ से ले लीजिए। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया है, बाकी आपको ऑलरेडी पता है कि रिपोर्ट मैंने आपको बताई दी है कि डिफॉल्ट रिपोर्ट है, प्रोडक्ट वाइज है, मूविंग ऑर्डर है, ब्रांच वाइज है। अब जैसे रिपोर्ट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए कैलेंडर। अप्रूव्ड में देख लीजिए आपको किस टाइप की चाहिए, पेंडिंग, कैंसिल जो भी है, ये सारे टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं, एमएस रिपोर्ट्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर, डिपार्टमेंट, क्लाइंट्स, ये सब मास्टर्स हैं, आपको एक बार के लिए बनाना पड़ता है अगर आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आपका इनवॉइस, मैंने बताया आपको, जैसे ही चलान एक्नॉलेज होता है यूजर के एंड से, ऑर्डर कंप्लीट होता है तो वो एमएस रिपोर्ट में जाएगा। एमएस रिपोर्ट से आप इनवॉइस बना सकते हो। इनवॉइस का फॉर्मेट जो होगा वो आपको, हम आपसे लेके, सप्लायर से लेके वही फॉर्मेट हम डालते हैं। इसके बाद है चलान आपका। तो चलान भी मैंने आपको बता दिया पहले से ही कि चलान का जो भी रहेगा वो पहले चलान अपलोड करना पड़ता है एंड देन उसके हिसाब से चलान जो है वो ये होता है। बाकी तो अगले अगले डेमो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यूजर ऑर्डर कैसे करता है, एडमिन अप्रूव कैसे करता है, और सप्लायर के पास ऑर्डर आता कैसे है, और वो चलान अपलोड कैसे करता है। थैंक यू।